अच्छा दोस्तों, बहुत सारे लोग जो है अपने बिजनेस में जो है स्टक हो जाते हैं, आगे ग्रो नहीं कर पाते। और बहुत सारे ये सोचते हैं कि यार हम जो है अपने बिजनेस को ग्रो कैसे करें, आगे जो है बिजनेस की ग्रोथ स्टक हो जाती है। तो उसके लिए मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त एडवाइस दे रहा हूँ। और ये जो बिज़नेस लेसन है जो आपको मैं दे रहा हूँ, अगर आपने इस पे अमल किया, आप यकीन कीजिए कि आपका बिज़नेस जो है ना मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। लेकिन आपने इस जो मॉडल है इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। देखिए जनाब, बिज़नेस जो है आपका काफ़ी टाइम से चल रहा है और जो है ग्रोथ नहीं हो पा रही, ठीक है। अब इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह ये होती है कि आप लोग जो है ना अपनी सीट छोड़ने पे राज़ी नहीं होते। आप ये सोच रहे होते हो जहाँ हम बैठे हुए हैं, यार मैं ये पोजीशन जो है ना किसी को नहीं दे सकता। जब आप वो पोजीशन किसी को नहीं देते ना तो आप आगे भी नहीं बढ़ते। आप देखो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज चल रही हैं, उनके ओनर्स वहाँ नहीं बैठे हुए होते। उनका एक प्रोसेस और एक जो है मैकेनिज्म होता है जो वो चल रहा होता है, और ओनर जो है ऊपर से कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब हम लोग क्या सोचते हैं? हम ये सोचते हैं कि यार मैंने अगर ये पोजीशन किसी को दी तो बिजनेस तो मेरे हाथ से पूरा चले जाएगा, दूसरे के हाथ में कंट्रोल आ जाएगा, और जो है दूसरा कोई मुझसे फ्रॉड ना कर दे। इस तरीके से हम लोग सोचते हैं। बट हम लोग जो है ये नहीं आगे जो है ना ब्रॉडर इसका जो है ना पर्सपेक्टिव नहीं सोच पाते। अब आप मैं आपको इसकी जो ट्रिक बता रहा हूँ वो ये देखो, अगर आप फॉर एग्जांपल अपने बिजनेस में काम कर रहे हो और आपने बिजनेस को कंट्रोल किया हुआ है, आप उस बिजनेस उसको एस्टिमेट करो कि यार अगर आप फॉर एग्जांपल उस पोजीशन के लिए कोई बंदा हायर करते हो तो वो कितनी सैलरी लेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो आपसे ले रहा है जनाब 5,000 दिरहम, ठीक है। 5,000 दिरहम जो है वो फॉर एग्जांपल उस पोजीशन के लिए जिस पे आप काम कर रहे हो अपने बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए एक बंदा 5,000 दिरहम ले रहा है। अब आप ये सोचो कि यार मैं अगर 5,000 दिरहम इसको देता हूं तो मैं इसके बाद मैं क्या करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने अपने बिजनेस से अलग नहीं हो जाना है। ये नहीं कि आप साइड पे घर पे बैठ के आराम करो और 5,000 रुपये दे के उससे काम करवाते रहो। नहीं, ऐसा आप करोगे तो आपका बिजनेस बहुत ही जल्द फ्लॉप हो जाएगा। आपने ये सोचना है कि यार मैं 5,000 का जो काम है जो मैं खुद कर रहा हूं मैं इससे करवा लेता हूं और मैं खुद 10,000 का काम करूं। अब आप ये सोचो कि आपके बिजनेस में उससे बड़ा काम क्या होगा। यानी देखो हर बिजनेस के ना कुछ स्टेज होते हैं। कुछ ना कोई लोग जो है यानी अकाउंट्स का काम है, आप वो खुद देख रहे हो फॉर एग्जांपल। अब आपका टाइम तो लग रहा है ना, दिमाग भी लग रहा है उसमें, आपकी एनर्जी भी वेस्ट हो रही है। अब आपने क्या करना है कि फॉर एग्जांपल आप एक अकाउंटेंट हायर कर रहे हो, अकाउंटेंट की आप सैलरी दे रहे हो, लेट सपोज 5,000 दे रहे हो या 3,000 दिरहम दे रहे हो, जितने भी आपकी मर्जी आप दे रहे हो उस पोजीशन अपने वर्क के हिसाब से। आपने क्या करना है, आपने ये सोचना है कि मैं उससे जो ज्यादा पैसों का काम है वो क्या कर सकता हूं। जब आप पहले वो निकालो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी को 5,000 के लिए हायर कर रहे हो ना, सबसे हायर करने से पहले ये सोचो कि मैं 10,000 का काम क्या करूंगा अपने बिजनेस में। आपने एक अकाउंटेंट हायर कर लिया, अब आपने ये सोचना है कि मैं CFO वाला काम करूं, यानी जो है बड़े लेवल पे काम करूं, ताकि मैं जो फॉर एग्जांपल मैं अगर बड़े लेवल पे हायर करता हूं एक CFO को अपनी कंपनी में, मुझे उसको 10,000 देने पड़ेंगे। मैं CFO वाला काम करता हूं और जो है 5,000 के लिए मैं अकाउंटेंट रख लेता हूं। इसमें आपको कितने बचे? आप 10,000 का काम कर रहे हो और आपने जो है 5,000 पे जो है एक और बंदा रख लिया, इसमें भी आपको 5,000 बच रहे हैं, ठीक है। अब आप जो है बड़े लेवल पे काम कर रहे हो। आई मेरी बात समझ में आई? देखो आप जो है 10,000 का काम 10,000 जो आपने किसी को देने हैं आप वो बचा रहे हो और 5,000 उनमें से आप दे रहे हो एक अकाउंटेंट को, ठीक है, क्योंकि आपने छोटे लेवल वाला काम छोड़ा और बड़े लेवल का काम करने लगे। इसी तरह से फिर आप उससे बड़ा सोचो। हमेशा बिजनेस को ग्रो करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो ये है, आपको अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी आगे जाने के लिए। कोई भी बंदा जो जिस सीट पे आप काम कर रहे हो, जो भी आप यानी देख रहे हो अपने बिजनेस की ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए, उसके लिए बंदा हायर करो। लेकिन उससे पहले ये सोचो कि मैं इससे बड़ा क्या करूँगा अपने बिजनेस को आगे ग्रो करने के लिए। आप वो वाला काम पकड़ो। खुद आपने बैठना नहीं है कि यार मैंने तो अपने CFO अकाउंटेंट सब हायर कर लिए, अब मैं घर पे बैठ जाऊं। नहीं, ऐसा आपने किया तो आपका बिजनेस बहुत जल्द ठप हो जाएगा। आपने उससे आगे का सोचना है कि यार मैं जब बिजनेस को ग्रो करूंगा
तो मैं आगे वाला सोचो कि ग्रो करने के लिए मुझे इससे बड़ी पोजीशन क्या हायर करनी पड़ेगी, वो वाला काम आप करो, ताकि ज़्यादा पैसों वाला काम आप करो और उससे नीचे वाले जो दर्जे के काम है उस पे आप बंदे हायर करते चले जाओ, और इसी तरह से चेन बनती चली जाएगी और इसी तरह से आपका बिजनेस ग्रो करता चले जाएगा।